वैश्य समाज से आती है, हम बहन मानते हैं उनको और वो भी हमको भाई मानती हैं। कहा जाता है कि वो चुनाव लड़ रही थी, हम उनको समर्थन दिए थे, अभी भी दे रहे हैं, हमेशा उनके साथ रहेंगे। वो चुनाव जीत के आएंगी, मुझे विश्वास है। क्योंकि देखिए हम आते हैं बैकवर्ड क्लास से, यादव है, कहीं ना कहीं हर बिरादरी में मेरी अच्छी पकड़ है। जो लोग भी माने मुझे पसंद करते हैं वो SMP गुप्ता को वोट करेंगे और SMP गुप्ता चुनाव जीतेंगे तो सिवान का विकास करेंगे, मुझे विश्वास है। जीवन जी पिछले कुछ दिनों पहले उनके साथ लगातार आपको देखा गया था कई कार्यक्रम में, इसका मायने क्या था थोड़ा हम समझ नहीं पाए। देखिए हिना मैडम को हम अपनी माँ की तरह मानते हैं और शुरू से ही साउद्दीन साहब के द्वारा हम आज बाहर है, केस में हमको फंसाया गया था जिसमें उन्होंने मदद करके हमें बाहर निकाला। वो बाहर आए थे जेल से कुछ दिन, तो हम उनके साथ भी थे, जाते थे, हम उनसे राय लेते थे क्योंकि वो बहुत अच्छे, मैंने राजनीति का अच्छा नॉलेज था उनको। अब हम तो उनको जब से जानते हैं तब से, तो मैंने हम जाते थे तो उनकी बातों को हमको बहुत तरीके से वो रखते थे, तो अच्छा लगता था हमको। और उन्हीं के द्वारा मैडम के साथ भी हम कई जगह न्योता में गए हैं, तो अच्छा लगता है उनकी बात, हम पे भी विश्वास करती हैं, मतलब हमको बेटे की तरह मानती हैं। हम उनसे मिले थे, आशीर्वाद भी लिए थे इस चुनाव के लिए, पूछे भी थे कि मैडम SMP गुप्ता चुनाव लड़ रही है, हम समर्थन दे रहे हैं, थोड़ा सा मैडम मदद कीजिएगा। मैडम ने बोला था कि हम मदद करेंगे। और रही बात मैडम की, तो मैडम एक अच्छी विचारधारा की नेत्री है, ये हम जानते हैं। इस बीच थोड़ा सा एक हमको क्या बोलते हैं उसको, स्कैंडल में फंसा के झूठा ऑडियो वायरल करके कहीं ना कहीं MP साहब के विरोध में वो ऑडियो बनाया गया कि हमारा उन परिवार से जो संबंध है उस संबंध को तोड़ा जाए। हम उस संबंध को बरकरार रखने के लिए हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल भी दिए कि साउद्दीन साहब के द्वारा हम बाहर हैं और जो इंसान जिसके द्वारा अगर बचा हो, जैसा अभी हम सिवान की जनता का आभार प्रकट क्यों किया, क्योंकि उनके आशीर्वाद से मेरी जान बची है, उसी तरह MP साहब के द्वारा हम जेल से निकले थे, उस केस में हमको फंसाया गया था, वो जान गए थे, उन्होंने हमको मदद करके निकाला। तो हम उनका विरोध कभी नहीं किया है, अब मरते दम तक नहीं करेंगे। हम किसी का विरोध नहीं करते, हम राजनीति करते ही नहीं, तो विरोध करने का सवाल ही नहीं। हम समाज सेवा करते हैं। कहीं थोड़ी सी रफ्तार मेरी ज्यादा थी, इसलिए लोग सोचे कि कहीं ना कहीं फंसाया जाए। जिस स्कैंडल में फंसे थे तो आप लोग भी जानते हैं, जमीनी मामला था हमारा, व्यापारी जमीन का पैसे का लेन देन होता है, तो वहाँ बहुत सारी कहानियां बनाई जाती है। उससे हमको कोई परेशानी नहीं हुआ। परेशानी हमको हुआ कि जो अनर्गल बातें, माइनॉरिटी में मेरी अच्छी पकड़ है, थी भी, शायद कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में दुख भी लोगों को लगा कि हम साहबुद्दीन साहब के खिलाफ बोले, लेकिन हम खुद अपने जबान से बोले कि हम साहबुद्दीन साहब के खिलाफ सोच भी नहीं सकते, बोलने की हैसियत कहाँ है मेरी। लोग उस पर कमेंट भी किए थे, तो हम उसका स्वीकार किए थे। अगर हम MP साहब के विरुद्ध बोले होते तो हम स्वीकार करते कि हम गलत हैं, लेकिन हम तो नहीं बोले, हम चोरी नहीं किए हैं, तो हम क्यों चोर अपने आप को साबित करें। हम अपने मुंह से कहें कि हम नहीं बोले, हम MP साहब के हक हैं, तो हम जब कह रहे हैं उस पर विश्वास करनी चाहिए जनता को, ना कि कोई किसी का ऑडियो वायरल कर दे। अगर इस तरह का था तो हम तो बोले थे मीडिया में, उसका जांच होगा, उसमें अगर हम आते हैं गलत तो हमको हम पे कार्रवाई की जाए। हम तो मानने के लिए तैयार है, अगर हम दोषी हैं तो हम सजा पाने की तैयार, लेकिन हम दोषी नहीं है तो कोई जबरदस्ती हमको दोषी साबित नहीं कर सकता। इस बार आप क्या चाह रहे हैं, हिना साहब है या उसामा साहब है, आज भी उन लोगों की वही पकड़ है जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के समय में हुआ करता है। आपने देखा गोपालगंज उपचुनाव या फिर कुर्नी का भी आपने देखा। आप क्या चाहते हैं, SMP गुप्ता को किस तरीके से उन लोगों का समर्थन मिलना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं उन लोगों से? हम तो इतना जानते हैं कि अगर SMP गुप्ता को हिना मैडम का समर्थन अगर मिल जाता है तो बहुत ज्यादा वोट से चुनाव जीत जाए। मैंने कहा नहीं जा सकता है कि कितनी वोट से जीतेंगी, लेकिन इतने वोट से जीतेंगी कि बिहार में एक रिकॉर्ड मत से चुनाव से MP गुप्ता जीत सकते हैं अगर हिना मैडम का सपोर्ट हो जाए तो। क्योंकि 2 चुनाव में दिख गया है बिहार में कि भाई परेशानियां, दोनों चुनाव में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत से लोग हारे हैं। तो हम तो कहेंगे कि भाई मैडम का मदद मिले हमें, हम कहीं दोषी नहीं है। इधर हमारी मुलाकात मैडम से नहीं हुई, अगर मुलाकात होगी तो हम उनसे कहेंगे कि चाहे मिल के भी कहना चाहते हैं कि मैडम हम दोषी नहीं है, हम निर्दोष हैं। अगर हमारी रफ्तार से किसी को परेशानी, हमारा ऑडियो फालतू बना के वायरल किया गया तो किसी का भी बन सकता है। बहुत सारे मिला करके कहीं ना कहीं उस परिवार से आपको नीचे गिराने का प्रयास किया गया, आपको बदनाम करने का प्रयास किया गया। जिस तरीके से आपने पकड़ जो हिना साहब के बीच जो बना लिया था, एक माँ और बेटे का जो रिश्ता, जी माँ बेटे का रिश्ता बनाया तो वो खत्म नहीं हुआ। हम आज भी अपनी माँ मानते हैं उनको, वो भी बेटा मानते होंगे, लेकिन जो ये बीच में थोड़ा सा जो लोग ये काम करके हमको वहाँ बदनाम किए तो कहीं ना कहीं मन में खटास आती है। हो सकता है कि मैं इधर तो मुलाकात नहीं हुआ है, हो सकता है कि मन में खटास हो, इसके लिए हम तो घर समाज में बोला हूँ कि मेरा वो आचरण नहीं है। और जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं उन सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, बातों से ज़्यादा देखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करता है।
हम अपने मुंह से कह रहे हैं कि मेरा ऑडियो नहीं है, उस ऑडियो को बनाया गया है, बना के निकाला गया है कि मैनिटी में जो मेरी पकड़ है उसको खत्म की जाए। और वो खत्म होगा तो कहीं ना कहीं नुकसान मुझे ही होगा। हिना साहब ने भी कई लोगों को देख लिया है, जो लोग यहाँ चेयरमैन बने हैं, और मंसूर आलम जो जेडीयू के नेता हैं, उनका भी कहना है कि इस बार जो हो बम एक नया समीकरण बने, बम यानी कि बनिया और मुस्लिम। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बनिया और मुस्लिम और कुछ नया बदलाव के तौर पर अगर देखा जाए तो उस वक्त हिना साहब बनिया मुस्लिम समीकरण को लेकर चलेंगे, और क्या नए चेहरे को चाहेंगे? आप क्या, आपका क्या कहना है? मैडम को चाहिए कि नए चेहरों को लाना चाहिए। एसएमपी गुप्ता आए ना आए हमको नहीं, कोई भी ऐसा प्रत्याशी को चुने, मदद करके जिताए जो सिवान का विकास करे। कहीं ना कहीं आने वाले समय में मैडम अगर सांसद के रूप में आती है तो उन्हें चेयरमैन की जरूरत पड़ेगी विकास के लिए, क्योंकि नगर पालिका का चुनाव अगर एसएमपी गुप्ता या कोई भी जीत के आता है, उनके विचारधारा से काम करता है तो विकास सिवान का ही होगा। और मैडम का भी सपना है सिवान का विकास करना, तो हम चाहेंगे कि मैडम उसी आदमी का समर्थन करे जो विकासशील सोच हो, जो सिवान का विकास करना चाहता हो। हम आग्रह भी करेंगे इस बात के लिए मैडम से। तो इस मामले पे आप चुनाव के पहले जाएंगे भी, मैडम से मिलेंगे या उस समय? हम तो जरूर कहेंगे कि आप एसएमपी गुप्ता व्यवसायी पर जो बम समीकरण हम लोग कह रहे हैं तैयार करने के लिए, हम लोग भी चाहते हैं कि मिलजुल के एक नए समाज का रूप बने जिससे विकास सिवान का हो, क्योंकि सिवान का विकास होगा तो हमारे ही सिवान का विकास होगा, हमारा हम सबका नाम आगे बढ़ेगा कि भाई सिवान एक अच्छा शहर है जहाँ सब चीज है, सफाई है, व्यवस्थाएं हैं। इसी के लिए काम करना चाहिए। सब जितने भी राजनीति में जो लोग भी हैं उन सबको ये सोचना चाहिए कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए सिवान का विकास। 3 बार से हिना साहब चुनाव हार चुकी है। आपने देखा 2009, 2014 और 2019। आप क्या चाहते हैं? अब 2024 की निगाहें तमाम लोगों की टिकी हुई हैं उस पर। क्या आप चाहते हैं कि क्या होना चाहिए उनके साथ, क्या करें वो आगे? हिना सर चुनाव लड़ेंगी तो हम उस समय भी वादा किए थे हम उनके साथ रहे। वो अगर मुझे पसंद नहीं भी करती होंगी तब भी हम उनके साथ रहेंगे, और उनके साथ रह के चुनाव में हमसे जितना बम पड़ेगा हम जरूर हिना मैडम के लिए करेंगे। अपनी हर व्यवस्था के साथ मैडम के साथ थे, कल भी और आज भी हैं। मतलब आप चाहते हैं कि वो एक बार सिवान का एक बार तो उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए, तभी ना पता चलेगा सिवान का विकास वो कैसे करती हैं, क्योंकि उनके पति का नाम विकास पुरुष में आता है। तो एक बार उनका भी नाम आना चाहिए, मौका मिलेगा तभी ना दिखाएंगे कि हम कैसे काम करते हैं, सिवान का हम कितना विकास करते हैं। एक बार उनको मौका मिले, सबको मिला है, एक बार उनको भी मिलना चाहिए। जैसे एसएमपी गुप्ता को भी एक बार मौका मिलेगा तो जरूर सिवान का विकास करेंगी मेरे साथ जुड़ के। हम भी सिवान का विकास चाहते हैं, एसएमपी गुप्ता भी सिवान का विकास चाहती है, हिना मैडम भी सिवान का विकास चाहती है। तो ये सब लोग मिलेंगे तभी ना सिवान का विकास होगा। तो हम चाहते हैं हिना मैडम एसएमपी गुप्ता का चुनाव मदद करके जिता देती हैं, तो जाहिर सी बात है कि एसएमपी गुप्ता और हम लोग सब लोग मिलके मैडम के लिए चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे। मैडम चुनाव जीत के आएंगी तो विश्वास है कि सिवान का विकास बहुत बेहतर करने के लिए अभी का जो चित्र किस तरह से चल रहा है, किन लोगों का आपको समर्थन मिल रहा है? आपके जो कैंडिडेट हैं, देखिए हम जाति प्रथा से हट के हम समाज सेवी हमको लोग कहते हैं, हम अपने आप को नहीं कहते। हम तो अपना एक हुनर बनाए हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं।